अस्सलाम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करने की कोशिश कराने की कोशिश में कामयाब नहीं हुए बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगले 30 साल भी ऐसा ही चलेगा जैसे पिछले 30 साल से चलता आ रहा है। आज अलविदाई इजलास था और उसके अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ये आज मायूस नज़र आए और पिछले 12-15 महीने की सियासत में भी वो गिले शिकवे करते हुए नज़र आए कि हमें खुलकर काम नहीं करने दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने माजी में तकरीबन 35 साल बनते हैं पाकिस्तान की जो जमहूरियत के साल हैं और इतने ही तकरीबन अमरीत के भी बनते हैं और 76 साल तारीख़ है हमारी, उसके ऊपर बात करते रहे। और उन्होंने कहा कि आज भी हमें उम्मीद नहीं है कि इदारे जो है वो अपने अपने डोमेन में काम करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारी। और वो कह रहे हैं कि पिछले 16 महीनों में भी हमें काम नहीं करने दिया गया। 16 महीने हों या 15 साल हों, कौन बुस्सी वो ताकतें हैं जो काम नहीं करने देती और सियासतदानों को क्यों गिले शिकवे रहते हैं। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस 16 महीनों में भी सामने आए और माजी की तरह आज भी जाते जाते सियासी क़ुव्वतों को या स्टेक होल्डर्स को ये ख्याल आ रहा है कि शायद उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई। दूसरी तरफ निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम तो फाइनल हो चुके हैं और पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बात भी हो रही थी। बहुत सारे नाम सजेशंस आई हैं। ज़ाहिर एक रस्मी कार्रवाई अब बाकी है, बाकी 3 नाम फाइनल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर पोजीशन लीडर के साथ वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। होपफुली कि कल शाम तक हमारे पास ऑफिशियली ये नंबर होंगे, लेकिन हफीज़ शेख साहब इस वक्त तक मोस्ट फेवरेट हैं और उन्हीं का नाम पिछले कई दिनों से हम भी डिस्कस कर रहे थे और हालात भी यही बता रहे हैं कि शायद शेख साहब ही जो है वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म होंगे। साथ ही साथ मरीम नवाज़ कह रही हैं कि ख़वातीन को कौमी धारे में लेकर आना होगा, उनके बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं। और आर्मी चीफ़ ने आज पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ़ कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के पास रियासत की रिट तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। और आर्मी चीफ़ ने सवाल भी किया कि ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो फाटा हो गया और हमारे कबायली इलाके हो गए वहाँ पे दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आई है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और आने वाला जो निगरां सेटअप होगा उसमें मौजूदा जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट क्या है और कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नियाज़ी साहिबा खुशामदीद कहते हैं, आप खुश हो गए। बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं? एक तो ज़ाहिर है अब मुद्दत पूरी हो गई है, होने वाली है वैसे तो ऑफिशियली 13 को, लेकिन निगरान सेटअप आना है, असम्बलियाँ तहलील होंगी। 9 अगस्त को ही असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं या टाइम फ्रेम ऊपर नीचे हो सकता है? अब अलविदाई इजलास भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, क्या देखते हैं कैसा सेटअप होगा और वाकई में 90 या 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? जी शुक्रिया। असम्बलियाँ 9 की रात 12 बजे असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर है चूँकि मुकर्रर से पहले असम्बली डिज़ाल्व होगी तो फिर 90 डेज में फिर इलेक्शन होगा, उसके लिए जाएंगे जी। लेकिन अभी ये एक जो इसमें मसला आईनी तकाज़ा तो ये है कि 90 डेज में इलेक्शन करा दी जाए। ठीक है, लेकिन एक आइन की शिकल भी कहती है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो उसके बाद फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन किए जाए। अब ये जो 17 की मरदमशुमारी थी उसमें तो आपको पता है कि तमाम खास तौर पर हमारे सिंध वाले भाई को दूसरों को बड़े तफसात थे कि हमारी की जो है काउंटिंग जो सही नहीं की गई, मरदमशुमारी सही नहीं की गई, तो फिर वो डिस्प्यूटेड थी। अब दोबारा डिजिटल हुई है तो उस पर सब ने एतमाद का इजहार किया है और तमाम जो उसकी काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट में जो तमाम सियासी पार्टियां हुई हैं उसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं और सब ने उस नई डिजिटल मरदमशुमारी पे एतमाद का इजहार किया है। तो अगर वो इलेक्शन 90 में होना चाहिए, लेकिन अगर महीना 2 लेट भी हो जाते हैं और ऐसे इलेक्शन होते हैं
कि जिस पे तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद हो, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा, मुल्क के लिए अच्छा होगा। सियासी इंतशार जो है वो कम होगा। ठीक, गौसम मोहम्मद साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं ज़रा इसके ऊपर। अब पहले तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, सिंध का आपने जिक्र किया, यहाँ से भी आवाज़ें उठ रही थी, तो चले मुश्तरका तौर पे ये मामला तो हल हुआ, लेकिन आइनी गुंजाइश कैसे निकाली जाएगी? क्योंकि 90 दिन के अंदर तो आपको इंतखाबात कराने हैं, आइन यही कहता है। तो अगर वो 2 महीने ऊपर जाएंगे तो क्या कोई तरमीम लेके आएंगे? कैसे मुमकिन होगा फिर ये? नहीं, बात माजी में आप देखें ना कि कई दफ़ा ऐसी अनहोनी हो जाती हैं, जिस तरह बेनज़ीर का एक वकूआ हो गया था, उस पर तो लेट हो गया था, उस पर तो फिर आइन खामोश था ना, तो बाद मजबूरियाँ ऐसी होती हैं। अब ये आइन खुद कह रहा है कि न जब नई मरदमशुमारी हो जाए तो आप उस पर जो है ना, आप उस पर इलेक्शन कराया जाए। जहाँ ये कहता है कि 90 डेज में कराओ, वहाँ ये भी कहता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक ठीक, इलेक्शन हो। तो इसमें गौसम से नई मरदमशुमारी को का टाइम फ्रेम पहले भी तो रखा जा सकता था। इसी पे तो आपके जो इत्तेहादी हैं उनको एतराज़ है कि बिल्कुल जब साल का इख्तिताम हो रहा है पार्लिमानी, तो उस वक्त ही क्यों ये डिसीजन लिया गया? असल में देखा ना, यकम मार्च को मरदमशुमारी शुरू हुई और फिर 7-8 अप्रैल तक की होनी थी। 8 अप्रैल तक फिर एमक्यू ने कहा कि नहीं, हमें तो बारी गिनती नहीं हुई, तो फिर उसको 20 दिन के लिए फिर एक्सटेंड किया गया। फिर कहा कि फिर कुछ लोगों ने, सिंध के लोगों ने कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने कि इससे मरदमशुमारी सही नहीं, तो फिर उसको एक्सटेंड किया गया। तो ये जाके जून में आके ये सारी जो है लिस्ट जो उनको मतलब है उसने जी जी, एवोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगा। तो हफ्ता 10 दिन पहले ही जो इदारे शुमारियात ने अपने दाद शुमार जारी किए, ठीक है, और कहा कि ये मरदमशुमारी के दाद हैं। अब कौंसल कमेटीज ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब ये आईनी मतलब गुंजाइश है कि इलेक्शन थोड़े लेट हो सकते हैं, तो उसमें कोई मज़ामत नहीं है अगर तमाम सियासी पार्टी को इस पर एतमाद है। ठीक है। गौसम सर लाइन पर रहिएगा, मुसर न्याजी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। आप गुफ्तगू आप सुन रही थी, इलेक्शंस 90 दिन में तो नहीं हो पाएंगे जिस तरह मरदमशुमारी का है, उसके ऊपर ज़रा एतराज़। आप तो ये 1 आध महीना ऊपर जा सकते हैं जिस तरह गौस मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं। आप DFS से ये कह रहे थे कि जी 90 दिन से ऊपर नहीं होने चाहिए इलेक्शंस। अब ज़रा किसी हद तक आपकी पार्टी भी कन्विंस है इस बात के ऊपर, तो आपको लगता है कि वाकई में चलें 3 महीने बाद नहीं तो क्या 120 दिन के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, या आपको लगता है कि मामला निगरान सेटअप जो आ रहा है और जिस तरह का आ रहा है, जो नाम डिस्कस हो रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि ये सेटअप तो कोई 6 महीने वाला लग नहीं रहा है कि ये तो साल, 1.5 साल, 2 साल पे ना चला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफ़ीर, मैं एक बात बताऊँ आपको, मरदमशुमारी पे यानी कि सेंसस पे तहफ़्फ़ुज़ात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी थे कि बिल्कुल इतने बड़े शहर को सही काउंट नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक गौस मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि 1 आध महीना डिले भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। देखिए, जब तमाम स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर बैठ रही हैं और वो अपने कानून और आइन के मुताबिक अगर उस पर मशावरत करती हैं और 1 आध महीना अगर बेहतरी की खातिर, ताकि हमारी आवाम को सही काउंट किया जाए, तो कोई, मैं नहीं समझती हूँ किसी किस्म की कोई उसमें कोई कबाहत हो सकती है। अगर 3 महीने की जगह अगर 4 महीने भी हो जाए तो मैं नहीं समझती कि कुछ ऐसा है। लेकिन इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो राय है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्होंने मंजूर किया है इस चीज़ को, तो उस पर तो फिर मैं नहीं समझती कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। दूसरा, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आज बड़ा मायूस नज़र आए, गो के लास्ट स्पीच थी, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने उनका जिक्र किया, उन्होंने अपोजिशन के हवाले से भी बात की, चेयरमैन PTI के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30 साल, अगले 30 साल भी ऐसा ही चलेगा जैसे पिछले 30 साल से चलता रहा है। तो ये क्यों वो उनको ये मायूसी क्यों नज़र आ रही है, और क्यों वो ये समझते हैं कि शायद खुलकर पार्लियामेंट को काम नहीं करने दिया देखिए मैं बताऊँ, सफ़ीर वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो हमारी नई नस्ल है वो अब एतमाद नहीं करती पॉलिटिशियंस पे। उसकी रीज़न देखिए, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है? जो खान साहब ने इनको सुनहरे ख्वाब दिखाए यूथ को, तो उनके लिए कुछ किया नहीं गया। दूसरी बात, तो ख्वाब भी नहीं दिखाए उन्होंने। नहीं, देखिए, हमने अगर उन्होंने ख्वाब दिखाए तो वो ख्वाब दिखाकर ही वो देख रहे हैं कि उन्होंने यूथ के साथ क्या किया। लेकिन कल वो इलेक्शन जीत गए हैं वहां से, देखिए कोई बात नहीं, KP से जीत गए। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती है मैं कानून और आइन के मुताबिक हम चलने वाले हैं और चलते हैं। देखिए, मेरे चेयरमैन ने, आपने कहा कि खान साहब ने तो अनाउंस किया था, आप देखें 250 एकड़ पे तकरीबन
4,000 घर जो है ना गरीब लोगों को कम लागत पर बना के दिए जा रहे हैं। और ये क्या है, जाहिर सी बात है उसमें गरीब लोग होंगे, हमने तो किया है, हमने तो खवातीन को, देखिए खवातीन को जमीनें अलॉट की हैं। मैं पहले सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि और जो दूसरा सफीर मेरी बात सुने, दूसरा ये है कि जो सैलाब हुआ आया है यानी कि सिंध के अंदर, उसके अंदर भी लोगों को अपने मालकाना हकूक पर खवातीन के नाम उनके जो है ना रजिस्टर करके दिए, घर जगह, और ये जो इतने अच्छे काम होते हैं तो जाहिर सी बात है मेरा चेयरमैन चाहता था कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी उनको कि बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह अवाम ने मौका दिया। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, तो इंशाल्लाह जो हमारी शहीद रानी ने जो काम अधूरे छोड़े थे इंशाल्लाह उसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम कराने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। नो डाउट, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि इदारे जब साथ नहीं देंगे और अपनी हद से तजावुज़ करेंगे तो यकीनी बात है कि बिगाड़ ज़रूर पैदा होता है। और बिल्कुल मेरे चेयरमैन ने ठीक कहा कि जो पिछला गुज़श्ता जो सियासत चल रही थी, अगर आने वाले भी इसी तरह से चलें और इसी तरीके से होता रहेगा तो मैं नहीं समझती हूँ कि फिर हम मुल्क को बेहतरीन वे में या अच्छी सिमत में ले जा सकते हैं। उसी सूरत में कि इदारे अपने अपने हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे तो यकीनी बात है। और दूसरी बात मेरे चेयरमैन ने यह भी कही है कि हमेशा सियासतदानों ही का क्यों एहतसाब, सियासतदान ही क्यों जेल में जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ना कड़ी चीज़ है। और उन्हें देखिए तनकीद ज़रूर की इसलिए कि ये खान साहब पे कि जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। खुद ही उन्होंने कहा कि जी तमाम जेलों से एसी हटा दिए जाएं, किसी को वो अब आज कह रहे हैं जी मक्खियां हैं, खिड़कियां नहीं है, फलां नहीं है, तो उतना 3-3 साल सॉरी 4.5 साल तकरीबन रहे, 4.5 साल के करीब, तो 4.5 साल में एक दिन विजिट करते हैं ना, वो तो अपोजिशन को जेलों में इस तरह डाल रहे थे जैसे भेड़ बकरियों को डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उनका जो रवैया था इस पे तनकीद उस वक्त भी की जा रही थी, आज भी कर रहे हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो ना तो 5 साल, प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल पूरे कर सका। 8 से आज 2023 हम देख रहे हैं कि कम अज़ कम जमहूरियत जैसी भी है 5-5 साल तो पूरे कर रही है। गौस मोहम्मद साहब, ये भी बदकिस्मती है, 2016 में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे पहले यूसर रज़ा गिलानी साहब को घर भेजा गया। यूसर रज़ा गिलानी साहब को घर भेजने में आपका बड़ा अहम किरदार था, आपकी लीडरशिप का भी। फिर इसी तरह 16 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनपुट बहुत ज़्यादा था। आज जब तहरीक अदम-ए-एतमाद आई साल सवा साल पहले, तो उसमें ज़रा आप सब अपोजिशन जमातों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो क्या वजह है प्राइम मिनिस्टर कोई भी मुद्दत पूरी नहीं कर सका? चले हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से कम 5-5 साल पूरे तो हो रहे, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर पा रहा। गौस मोहम्मद साहब तक ऑडियो नहीं पहुंच रही। मिस्टर न्याज़ी साहब, ये क्या बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इसी तरह जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, मियाँ साहब खुद, और लेकिन जिस पे जो मेरा गौस मोहम्मद साहब से भी सवाल था कि आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ही तो एक दूसरे के, यूसर रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ काला कोट पहन के मियाँ साहब चले गए थे कोर्ट में और डिस्क्वालीफाई कराने पे उस वक्त जश्न मनाया जा रहा था। फिर 16 में यही चीज़ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त मिठाइयाँ बांट रही थी, आज नून वाले बांट रहे हैं, आप भी बांट रहे हैं। नहीं, हमने मिठाइयाँ नहीं बांटी। देखिए हम तनकीद, जायज़ तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के सज़ा पे या उस पर हम खुशी का इजहार नहीं करते। बात दरअसल ये है कि देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ होता रहा है, मैं समझती हूँ ये नहीं होना चाहिए। और तमाम तो जो भी देखिए सियासतदान सहूलतकार तो आप सियासतदान ही बनते हैं ना। नहीं देखिए सहूलतकार सियासतदान की बात नहीं है। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस किस्म का कभी रोल प्ले नहीं किया, ये चीज़ एक तारीख का हिस्सा है। तो जमहूरी पार्टियां वही होती हैं कि देखिए अगर खान साहब, मैं समझती हूँ कि 5 साल पूरे कर जाते तो अभी उनको कोई नाम लेने वाला भी ना होता, ठीक है, जो उन्होंने बिगाड़ पैदा किया। लेकिन चूंकि देखिए पहला वजीर आजम है हमारे मुल्क के अंदर जो आईनी और कानूनी तौर पर पार्लियामेंट के थ्रू गया है, अदम एतमाद के थ्रू गया है ना। अच्छी बात है, लेकिन अदम एतमाद कैसे आई ये भी तो सबको पता है ना, तरीका बदला गया। देखिए वो तो हम कह रहे थे नहीं, अदम एतमाद आप अगर जिस तरफ जा रहे हैं वो नहीं, सुने ना, क्या ही अच्छा होता कि अदम एतमाद आज आप इलेक्शंस में जा रहे होते और अवाम अदम एतमाद करती इमरान खान के ऊपर, जो कि उस वक्त ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ था उनके खिलाफ। उनके लोग हमारे टॉक शोज में नहीं आते थे बात करने के लिए, क्योंकि महंगाई इतनी थी, गवर्नेंस उनकी बिल्कुल सिफर हो गई थी। तो ये तरीका था ना, आपके पास ऑप्शन था, आपने क्या कर लिया इन 1.5 सालों में? सफीर मेरी बात सुने,
देखें, आप कह रहे हैं हमने क्या कर लिया, मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सियासत दांव पे लगाई है और केसेस माफ कराए। देखें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि केसेस हमने माफ़ करवाएं या कुछ किए। देखिए आज अगर खान साहब जेल में हैं, कल अगर उनकी ज़मानत हो जाती है या वो रिहा हो जाते हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी और ने किया। देखें ये सज़ा और ये तमाम डार साहब के केसेस आपको नहीं पता? देखें इसाक डार के हैं तो वो ज़मानतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़त्म नहीं किए, मुस्लिम लीग नून ने ख़त्म नहीं किए, अदलिया के थ्रू हुए। तो अदलिया पर अगर आप कहें ना तो अदालत से बात करें ना, कैसे हुए? देखिए ये तो देखिए इस पर तो मोजिज़ अदलिया का है मसला। तो असल में जो है ना जितने केसेस बनाए गए थे खान साहब ने, तो मैं समझती हूँ कि किसी अपोजिशन लीडर को छोड़ा ही नहीं। केसेस बनाए नहीं थे खान साहब के दौर में, एक केस नहीं बना, वो नून लीग ने आपके ऊपर बनाए थे, आपने नून पे बनाए थे। अदीफ फरियाल तालपुर साहिबा पे कोई ऐसा केस नहीं था, एलिगेशंस लगा के आप चांद रात को न उठा लेते हैं। आगा सराय दुरानी पे कौन सा केस था, खुर्शीद शाह पे कौन सा केस था, इसी तरह से शर्जील मेमन पे क्या केस था। इतने सारे केस अपोजिशन के लोगों पर बनाए और वो हर एक दफा यही कहते रहे चोर है चोर है। काश के वो उन लोगों के साथ बैठते और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करते। देखिए मेरे चेयरमैन ने कहा था आप अगर गलत फैसला करोगे तो हम आपके खिलाफ होंगे, अगर आप बेहतर फैसला करोगे तो हम आपके साथ होंगे। तो बात दरअसल ये वो तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, तो आज उनसे कौन मिलाएगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन केसेस जहाँ से बनते थे जैसे बनते थे वो आपको भी पता है, और खान साहब को तो खैर पता ही नहीं होता था कि केसेस बन कहाँ से रहे हैं और बन क्यों रहे हैं। हाँ, तो वैसे ही नहीं पता था डॉलर का अगर है, ये उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर आप कैसे, उनकी बीवी और टीवी से पता चलता था। ये बदकिस्मती है, यही चीज़ शायद आपके चेयरमैन भी आज कहना चाह रहे थे कि इदारे जो है वो अपने अपने डोमेन में काम करें तो ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस पे बात करेंगे वक्त व ब्रेक का। गौस मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शामिल कर सके। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे खासतौर पर इस्लामाबाद की सियासत किस तरफ जारी है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, और ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म तवीलुल मुद्दती जो निगरान सेटअप है तवीलुल मुद्दती क्यों होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कमर्शियल ब्रेक।